नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं परिधि जोशी। आइए बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आराकोट बंगाण क्षेत्रवासियों ने टिकोट्री बाजार में एकत्रित होकर मनाया काला दिवस। गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग खस्ताहाल, जिलाधिकारी द्वारा जांच के दिए निर्देश। जांच कमेटी ने पूर्ण जांच कर सौंपी रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से भाजपा की योजना को जन जन तक पहुंचाने का किया आह्वान। सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से ही एक कारगर हथियार साबित होता रहा है और यही नहीं, ये विकास के कार्यों में भी पारदर्शिता लाया है। और अब तो उत्तराखंड के कुछ ग्रामीण इलाकों से लोग सवाल पूछने लगे हैं। वो पूछ रहे हैं विकास का लेखा जोखा, जिस कारण ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। मामला है रिखणी खाल का, जहां के सामाजिक कार्यकर्ता मंगत सिंह रमोला ने ग्राम प्रधानों से रिखणी खाल के विकास का लेखा जोखा मांगा है। स्थानीय ग्रामीण सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता मंगत सिंह रमोला ने सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायत प्रधानों से लोक सूचना अधिकारी विकासखंड रिखणी खाल के 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का विस्तृत विवरण और अन्य जरूरी सूचना केंद्र और राज्य वित्त आदि की सूचना मांगी, जो कि एक संवैधानिक अधिकार भी है, जिसे रिखणीखाल प्रखंड के प्रधानों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा शिकायती पत्र के रूप में लिया और देखा जा रहा है। ऐसे में ग्राम प्रधान भी अपनी सफाई में तमाम दावे पेश कर रहे हैं, पर इस अधिनियम से उनके भीतर का डर भी कहीं ना कहीं साफ झलक रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड में पिछले 20 सालों से विकास कार्य को लेकर कई बड़े दावे करती नजर आ रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा ही मामला विधानसभा क्षेत्र रामनगर का है, जहां कई गांवों में मूलभूत सुविधा न होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा क्षेत्र रामनगर के पाटकोट क्षेत्र के रामपुर, लेटी और चोपड़ा गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही हैं। पाटकोट से मात्र 2 किलोमीटर रामपुर गांव का रास्ता है, जिस रास्ते में कालीघाट नाला पड़ता है। वहीं पर ग्रामीणों ने लगभग 8 साल पहले एक लकड़ी का पुल बनाया है, जो कि काफी खस्ताहाल हालत में है और कभी भी टूट सकता है। वहीं पुल रामपुर, पाटकोट और कोटाबाग पैदल मार्ग को जोड़ता है। इसी पुल के रास्ते से रामपुर गांव के लगभग 45 से 50 छात्र छात्राएं आदर्श रायका पाटकोट में अध्ययनरत है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन गांवों की सुध कब लेती है और इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कब करती है। उत्तराखंड के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों को रेफर करने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजूपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर एक पीड़ित व्यक्ति से रेफर पर्ची बनाने के नाम पर पैसे लिए गए। भले ही धरती के भगवान चिकित्सकों को माना जाता है, लेकिन कलयुग के दौर में कुछ चिकित्सक काले कारनामों को कर धरती के भगवान के नाम पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला एक बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां एक मरीज को रेफर करने के नाम पर सरकारी चिकित्सक 300 रुपए का सुविधा शुल्क ले रहा है। वही पीड़ित ने चिकित्सक की वीडियो बनाकर वायरल कर दी और सीएमएस से कार्रवाई की मांग की है। कैसे होगा? ये बीमारी उसमें नहीं है, इसमें बीमारी नहीं है। समझे बात को? क्योंकि बीमारी होती है इसमें लेते हैं, और इसमें भी हो सकता है आप लोग कहीं पर बीमारी लिखवा दे आप यहाँ जाओगे, क्योंकि भाई इलाज जैसे आप कर रहे हैं तो किस चीज़ का है, कैसे है, उसको कुछ लिखना पड़ेगा कि आपका है, मान लिया कि आपका है। ज्ञान में भी एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने बताया कि कोई रिश्वत धनराशि ली गई है किसी के द्वारा, तो उसकी मैं उनसे लिखित वो लेटर लिया शिकायत पर, उस पर मैं स्पष्टीकरण मांगूंगा, जिसने भी ली है उसको जांच कराऊंगा। अभी कुछ मैं कह सकता हूँ क्या हुआ। पहले तो स्पष्टीकरण लेंगे, इसका उनका जवाब लिया जाएगा। अगर संतोषजनक नहीं होगा तो फिर उनसे पूछा जाएगा और पार्टी से पूछा जाएगा। उसके बाद देखते क्या कार्रवाई जाएगी सरकारी नियम के अनुसार। मुझे इस तरह की जानकारी नहीं है, अभी लिखित शिकायत पत्र मेरे सामने आएगा तो मैं देखूँगा किसने ली है, क्या ली है, तो उससे बाद ही मैं बताता हूँ कि पूरा। सरकारी अस्पताल में हो रही अवैध वसूली के कारण आम जनता काफ़ी परेशान है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति ने डॉक्टरों के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। इन 2 दिनों में जेपी नड्डा की 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। इनमें अधिकतर बैठक हरिद्वार के होटल गॉडविन में होनी है, जिनको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैयारी जोरों पर है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार भी तैयारियों का जायजा लेने हरिद्वार पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान
जेपी नड्डा जी का 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का है और हरिद्वार और रायवाला में इनकी बैठकें होंगी। कुल मिलाकर के 8 बैठकें होंगी, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधिगण, इसके साथ साथ टोली बैठक, कोर बैठक, ये सब बैठकें होंगी। और संतों से भी उनका संवाद होगा, उनका आशीर्वचन वो लेंगे और पूर्व सैनिकों के साथ संवाद और उनका कुछ सैनिकों का सम्मान, इस प्रकार के कुल मिलाकर के 8 कार्यक्रम संपन्न होंगे। जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड मोरी के आयाकोट बंगाण क्षेत्र में 18/8/2019 को भीषण आपदा आई थी, जिसमें जख्म आज तक भी हरे भरे हैं। शासन प्रशासन द्वारा आज तक आपदाग्रस्त क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया है, जिसके चलते मजबूरन समस्त क्षेत्रवासियों ने काला दिवस मनाया और शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा जल्द आपदा पीड़ितों के जख्म नहीं भरे तो समस्त क्षेत्रवासी आगामी 2022 विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने को मजबूर है। आराकोट बंगाल आपदाग्रस्त क्षेत्रवासियों ने आज मनाया काला दिवस। 18 अगस्त 2019 को आराकोट बंगाल क्षेत्र में भीषण आपदा आई थी, जिसमें पूरा क्षेत्र तबाह हुआ। क्षेत्र की मुख्य मोटर मार्ग, मोटर पुल, झूला पुल, स्कूल, चिकित्सालय सब आपदा में ग्रस्त हो गए। 2 वर्ष हो गए आज। शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई सुरक्षात्मक कार्य करवाए गए। पिछले महीने जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि क्षेत्र में जल्द विकास कार्य होंगे और भूमिहीन किसानों को जमीन आवंटन की जाएगी, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते क्षेत्र में शासन प्रशासन के प्रति भारी रोष है। और इसी को चलते आज समस्त क्षेत्रवासियों ने काले दिवस का आयोजन किया और सरकार तक एक मैसेज भी भेजना चाहते हैं, यदि सरकार द्वारा जल्द उचित कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा आराकोट न्याय पंचायत क्षेत्र आगामी 2022 चुनाव का, विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 69वें दिन और क्रमिक अनशन 49वें दिन जारी रहा और इस अवसर पर तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि जब तक सरकार इस कानून को खत्म नहीं करती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। विकासखंड मुंशियारी में अवैध तरीके से पेड़ काटने और लकड़ी की तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रही है। देर शाम को गुप्त सूचना पर थाना अध्यक्ष दिनेश बल्लभ जोशी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने जीआईसी के एक कमरे में मिली अवैध लकड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं उन्होंने वन विभाग मुंशियारी को भी इसकी सूचना दी है। उत्तराखंड जनता पार्टी में 55 महिलाओं ने पार्टी का दामन थामा और पार्टी की नीति और नीतियों को जनता के बीच ले जाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। वहीं पार्टी की शहर अध्यक्ष शकुंतला नेगी ने कहा कि हम जन एकता पार्टी के किए गए विकास कार्य को जनता के बीच लेकर जाएंगे और लगभग 5000 महिला को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य पार्टी के हित में रहेगा। हमने आज अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। हम इसको इस रूप में लेते हैं कि हम लोग बहुत आगे हैं। मैंने आज पूरी 50-55 लोगों की टीम बनाई है जो हमारे साथ है। रात दिन हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग सदस्यता अभियान चलाया है, जिसमें हम लोगों ने इतने सदस्य बनाए हैं कि घर घर जाकर सदस्य बना रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग मंत्री जी जो धनाई जी हैं, उनके कार्यों को गिना रहे हैं कि उन्होंने क्या कार्य किए हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने होटल मैनेजमेंट खोला है, नर्सिंग कॉलेज खोला है, आपका ITI वगैरह खोली हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है। तो हम लोगों से यही कह रहे हैं कि भाई आप इनको आगे बनाइए, क्योंकि इन लोगों ने ये जब भी रहे हैं अपने कार्यकाल में तो इन्होंने यहाँ के बेरोज़गार बच्चों को नौकरी दी है। युवा कल्याण और खेल मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जिला कार्यालय, मंडलायुक्त कार्यालय सहित जनपद के विभिन्न कार्यालय में सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा ली गई। जिला कार्यालय में जिलाधिकारी धीरज सिंह गाब्रियाल ने और मंडलायुक्त कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हरीश लाल वर्मा कार्मिकों को सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा दिलाई। कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग वर्षों से खस्ताहाल स्थिति में है। रोजमर्रा के हजारों वाहन इस मार्ग से आवाजाही करते हैं, जो कि इस जर्जर मार्ग से खासी परेशानी का सामना कर रही है। बावजूद इसके विभाग द्वारा अब तक इस मार्ग की स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया। 16 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे इस मोटर मार्ग में अनियमितताओं और सड़क चौड़ीकरण में निकाले गए लगभग 1 करोड़ के पत्थर की चोरी के साथ ही खानापूर्ति की जांच की मांग जब अधिवक्ता गिरीश कोरंगा द्वारा की गई, तब जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया। तो पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर कितने समय से यह रोड खस्ताहाल है और किस तरीके की परेशानी का सामना जो है
आवाजाही करने वालों को करना पड़ रहा है। और इस सड़क के संबंध में इनके द्वारा जिलाधिकारी से जांच की मांग भी की गई थी और उसके बाद जिलाधिकारी का जवाब क्या रहा, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, तो कब से यह सड़क खस्ता हाल है और कितने समय से इसमें कार्य जो है PWD का सुचारू रूप से हो रहा है? सर, धन्यवाद। पहले तो मैं आप पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस ज्वलनशील मुद्दे पर जो है जांच करने का एक अपना वो कदम उठाया है। देखिए, पिछले साल 1 साल हो गया इस रोड को। 1 साल से इस रोड को विधायक जी ने उद्घाटन करा, आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय जी ने, शिव सिंह बिष्ट जी ने एक जंगल में जाके उद्घाटन कर दिया इस रोड का। उसके बाद से आज 1 साल हो गया। इस रोड की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे इस रोड पे पड़े हैं, गाड़ियों के नीचे चैम्बर लग जाते हैं और ये रोड इतनी अनप्लान ढंग से काटी गई है इनके द्वारा। रोड काटने से रोड इन्होंने तो हवा में काट दी, पेड़ सारे हवा में लटक रहे हैं। वो पेड़ इतनी बार गिर गए हैं, कई बार दुर्घटनाएं होते होते बच गई हैं। इस रोड की कटिंग के दौरान हाल ही में एक ट्रक भी गिर गया है। उसके बाद एक दिन एक बस भी जो है बैंड में उसका जो नीचे का पट्टा होता है वो भी टूट गया था। मेरे द्वारा फरवरी में 2021 फरवरी में इस रोड की दयनीय स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में इन लोगों ने द्वारा जो है एक जांच समिति बैठाई गई। जांच समिति में मुझे किसी प्रकार से कोई अवगत नहीं कराया गया। एक दिन उप जिलाधिकारी महोदय गरुड़ मुझे बुलाते हैं, अपनी पूरी कमेटी जो उनकी जांच के लिए टीम तैयार है वो निकलते हैं वहाँ से 11 बजे 11:30 बजे मुझे बुलाते हैं कोर्ट में और मुझे कहते हैं कि जो है हम जांच में जा रहे हैं, आप भी चलिए। मैंने कहा साहब क्या 11 बजे 11:30 बजे आप जो है अब जांच के लिए निकल रहे हैं और मुझे जो है अब आप कह रहे हैं कि जो है जांच के लिए आप चलिए। 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए निर्णयों की जानकारी दी। साथ ही स्वयं सहायता समूह चला रहे महिलाओं को 119 करोड़ के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की। उधम सिंह नगर जनपद के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार सभी गरीबों और पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हरिद्वार रोड से बसेड़ी रोड को जोड़ने वाली सड़क को राज्य सेक्टर योजना से सीसी रोड बनाए जाने की मंजूरी मिल गई है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने लक्सर पहुंचकर सीसी रोड का शिलान्यास किया। विधायक ने बताया कि क्षेत्रवासियों की मांग पर उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से उक्त सड़क निर्माण के लिए बजट की मांग की थी। सरोवर नगरी नैनीताल में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष PC गोरखा की अध्यक्षता में आयोग में जमीन, जातीय उत्पीड़न, आपराधिक प्रकरण, छात्रवृत्ति, मारपीट, धोखाधड़ी और अनुसूचित जाति आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदनियुक्त के 53 मामलों पर 2 दिवसीय जन सुनवाई की गई, जिसमें नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों से आए शिकायतकर्ता और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे और विभिन्न मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन मसूरी पहुंचे, जहां मसूरी के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन द्वारा राजमंडी इस्लामिया स्कूल और वक्फ बोर्ड की जमीन का निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड की अल्मोड़ा क्षेत्र के सल्ट विधानसभा में स्थित देघाट क्षेत्र में आज 2017 बैच से 12 पास आउट लड़कियों ने गौरा कन्या धन योजना का लाभ अभी तक न मिल पाने को लेकर विरोध जताया और आंदोलन किया। उनका साफ कहना था कि 3 साल के अंदर में जब चेक आ जाता है तो उनको तो 5 साल हो गए हैं, अभी तक सरकार की तरफ से गौरा कन्या धन योजना से उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो CM आवास का घेराव करने की तैयारी करेंगे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।